नमस्कार। आज हम नजर डाल रहे हैं भारतीय कॉरपोरेट और आर्थिक जगत की कुछ ताज़ा हलचलों पर। जी। हमारे सामने है सरकारी घोषणाएं, कॉरपोरेट खबरें और बाजार के रुझानों से जुड़े कुछ ज़रूरी अपडेट्स। बिल्कुल। आज कोशिश रहेगी कि इन सब अलग अलग जानकारियों के पीछे जो बड़ा पैटर्न है या मतलब है उसे समझें। हाँ, देखें कि ये सब मिलकर क्या इशारा कर रहे हैं। हाँ, क्या कहानी बन रही है। तो शुरू करते हैं। जरूर। आज की बातचीत में हम यही देखेंगे कि कैसे सरकारी नीतियां जमीन पर उतर रही हैं, कंपनियां क्या सोच रही हैं, कैसे रणनीति बदल रही हैं और बाजार कैसे रिएक्ट कर रहा है ना। बिल्कुल, बाजार इन सब पर क्या प्रतिक्रिया दे रहा है। तो सबसे पहले जीएसटी। वित्त मंत्री का कहना है कि अगली पीढ़ी के सुधार आएंगे, अर्थव्यवस्था को ज्यादा पारदर्शी बनाएंगे, खासकर छोटे व्यवसायों के लिए। सुनने में तो अच्छा लगता है, पर इसका असली मतलब क्या है जमीन पर। तो इससे छोटे कारोबारियों के लिए बिजनेस करना थोड़ा आसान हो सकता है, और एसबीआई रिसर्च का भी यही मानना है कि शायद राज्यों को इससे फायदा हो। और ये टैक्स घटने वाली बात कुछ चीजों पर। हाँ, ऐसी उम्मीद है। अच्छा। जैसे प्रोसेस्ड फूड, जूते, हाँ। शायद कुछ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। अच्छा। अगर ऐसा होता है हाँ। तो फिर जो उपभोग वाले सेक्टर हैं, हाँ। ऑटो, सीमेंट, एफएमसीजी, हाँ। वहां थोड़ी मांग बढ़ सकती है। हमने देखा भी था, कारों की बिक्री थोड़ी धीमी हुई थी, शायद इसी इंतजार में। हाँ बिल्कुल, लोग शायद जीएसटी कट का इंतजार कर रहे थे। हाँ। तो एक नीतिगत उम्मीद का असर सीधे बाजार पर दिखता है। दिलचस्प है। अच्छा, खैर, सरकार का एक और बड़ा फोकस एरिया है सेमीकंडक्टर। जी बिल्कुल। भारत कह रहा है कि हमारे यहाँ 20-30% लागत कम है। और विक्रम नाम की पहली स्वदेशी चिप भी आ गई है। हाँ, और ये सिर्फ एक चिप की बात नहीं है। हाँ। ये भारत की, आप कह सकते हैं, एक बड़ी महत्वाकांक्षा है ग्लोबल सप्लाई चेन में जगह बनाने की। बिल्कुल, एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनने की। प्रधानमंत्री ने वो 1.6 लाख करोड़ की 10 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। हाँ, उसमें बड़े नाम है, टाटा, माइक्रॉन, काइनेस, सीजी पावर। तो सरकार का लक्ष्य सिर्फ चिप बनाना नहीं है, बल्कि 2030 तक 85,000 स्किल्ड लोग तैयार करना है। 85,000। ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, ये दिखाता है कि सरकार इसे कितनी गंभीरता से ले रही है। और डीप टेक पार्टनरशिप, छात्रों को शामिल करने पर भी जोर है। लेकिन क्या इतनी जल्दी इतने सारे विश्व स्तरीय प्रोफेशनल्स तैयार हो पाएंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग, ये सब एक चुनौती होगी, है ना? बिल्कुल, ये एक वाजिब सवाल है। लक्ष्य तो महत्वाकांक्षी है ही, इसे हकीकत बनाने के लिए बहुत काम करना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, ट्रेनिंग की क्वालिटी पर। खैर, इसी तरह की रणनीतिक सोच कॉर्पोरेट जगत में भी दिख रही है। कुछ दिलचस्प कदम उठाए जा रहे हैं। जैसे कि क्या हो रहा है वहां? हाँ, लेकिन दूसरी तरफ कुछ रणनीतिक चालें भी हैं, जैसे ग्लेनमार्क फार्मा। वो अमेरिका में कैंसर की एक जेनेरिक दवा लॉन्च कर रही है। ये तो वैश्विक बाजार में पैठ बनाने की कोशिश हुई। बिल्कुल। और ऑटो सेक्टर में, जैसा आपने कहा, मिलीजुली तस्वीर है। हाँ, वहां क्या चल रहा है? हीरो की बिक्री तो बढ़ी थी शायद। हाँ, हीरो मोटोकॉर्प की बिक्री बढ़ी, लेकिन मारुति की थोड़ी घटी। पर वो यूरोप में इलेक्ट्रिक विटारा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा। और टाटा मोटर्स, उनकी घरेलू बिक्री गिरी, पर ईवी सेगमेंट वो 44% उछला है। 44%। साफ है कि फोकस किधर जा रहा है। बिल्कुल, कंपनियां अब इलेक्ट्रिक पर बड़ा दांव लगा रही हैं। जाहिर है। और बैंकिंग में भी काफी हलचल थी। येस बैंक, पीएनबी, बीओआई। हाँ, आरबीआई ने येस बैंक के चेयरमैन के रूप में आर गांधी की पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दी है। ये एक तरह से स्थिरता का संकेत है। ठीक है। और पीएनबी, बीओआई ने अपनी एमसीएलआर दरें घटाई हैं। इसका क्या मतलब हुआ आम लोगों के लिए? मतलब लोन शायद थोड़ा सस्ता हो सकता है, क्योंकि एमसीएलआर वो न्यूनतम दर है जिस पर बैंक लोन देते हैं। तो इससे अर्थव्यवस्था को थोड़ी गति मिल सकती है। और एचडीएफसी बैंक का वो निवेश क्वांटम साइबर सिक्योरिटी में? हाँ, क्यूनो लैब्स। ये दिखाता है कि बैंक अब भविष्य की टेक्नोलॉजी और सुरक्षा को लेकर कितने संजीदा हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग एक बड़ा एरिया बनने वाला है। अच्छा, और आईटी और एनर्जी सेक्टर, टीसीएस, रिलायंस, अडानी की भी खबरें थीं। जी, टीसीएस ने कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया है 4.5 से 7%, और एक बड़ा यूरोपीय कॉन्ट्रैक्ट भी जीता है ट्राइक के साथ। तो आईटी में थोड़ी स्थिरता दिख रही है। हाँ, कह सकते हैं। और रिलायंस पर मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि उसे चीन की नीतियों से फायदा हो सकता है। और कंपनी एआई पर बहुत बड़ा दांव लगा रही है, उसे नया जियो मान रहे हैं। एआई को नया जियो, ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और उधर अडानी पावर को गोंडालापारा खदान चलाने की मंजूरी मिली है, और उनका लक्ष्य है 2032 तक 41 गीगावाट थर्मल क्षमता का। 41 गीगावाट्स, ये तो देश की ऊर्जा जरूरतें पूरी करने में बड़ा रोल निभाएगा। निश्चित रूप से। अच्छा, अगर बाजार के रुझानों को देखें तो सोना तो महंगा हुआ है। हाँ, उसमें तेजी आई।
और MRF जैसे शेयर ने 52 हफ्ते का हाई बनाया तो दीपक नाइट्राइट नीचे चला गया। क्या ये रुझान हमारी बाकी बातों से जुड़ते हैं? कुछ हद तक। देखिए, मेटल सेक्टर में तेजी, जैसे टाटा स्टील में, ये शायद ग्लोबल डिमांड या घरेलू इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस की वजह से हो। और ऑटो और FMCG स्टॉक्स पर नजर तो है ही, वो GST कटौती की उम्मीद में, जैसा हमने पहले बात की। सही। IT में थोड़ा सुधार शायद इसलिए कि कुछ शेयर वैल्यूएशंस के लिहाज से आकर्षक लग रहे होंगे। बाजार हमेशा आगे की सोचता है ना, उम्मीदों पे चलता है। बिल्कुल। तो अगर हम इन सब बिंदुओं को जोड़कर देखें तो एक तस्वीर उभरती है। सरकार नीतियों के जरिए, जैसे GST, सेमीकंडक्टर अर्थव्यवस्था को एक दिशा देने की कोशिश कर रही है। हाँ। कंपनियां विस्तार कर रही हैं, नई टेक्नोलॉजी अपना रही हैं, EV, AI, क्वांटम सिक्योरिटी, और वैश्विक अवसरों को भी देख रही हैं। बैंकिंग सेक्टर इसमें मदद कर रहा है और बाजार इन सब पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है, उतार चढ़ाव के साथ। बिल्कुल। आज की चर्चा से एक सवाल मेरे मन में आ रहा है जी, कि भारत एक तरफ तो सेमीकंडक्टर और AI जैसी बहुत गहरी भविष्य की तकनीक में इतना भारी निवेश कर रहा है, और दूसरी तरफ GST जैसे सुधारों से आज की घरेलू खपत को आसान बनाने की कोशिश भी कर रहा है। हाँ, दोनों मोर्चों पर। तो क्या ये दोहरा फोकस, मतलब भविष्य की तकनीक और आज की खपत, क्या ये दोनों मिलकर आने वाले सालों में भारत के आर्थिक विकास का जो ढांचा है उसे स्थायी रूप से बदल सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। क्या ये संतुलन सही दिशा में ले जाएगा? हाँ, इस पे जरूर सोचना चाहिए। खैर, आज के लिए इतना ही। जी।